नमस्कार, मैं हूँ प्रतीक चौधरी और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, 100 करोड़ लेकर भी अरविंद केजरीवाल हैं, वो निर्दोष हो गए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये जो शराब नीति है, उसमें जब से के कविता की जो गिरफ्तारी है, वो ईडी ने की है, उसके बाद में लगातार एक के बाद एक जो खुलासे हैं, वो हो रहे हैं और ईडी ने अब ये बात तक कह दी है कि इसमें और भी जो बड़े-बड़े नाम हैं, वो सामने आ सकते हैं। तो इसी चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो पूरा मामला है, वो है क्या? आखिरकार ये जो शराब नीति है, उसमें ये जो अरविंद केजरीवाल हैं, जिनके ऊपर बार-बार जो आरोप हैं, वो लगाए जा रहे हैं और उसके बावजूद भी ये लगातार इस तरीके की जो चीज़ें हैं, वो हो रही हैं कि सब अरविंद केजरीवाल हैं। देखिए, लगातार एक के बाद में एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो आम आदमी पार्टी की तरफ से हो रही है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कहीं न कहीं जो अरविंद केजरीवाल है या फिर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता हैं, उन्होंने कोई भी जो गलती है वो नहीं की है। सिर्फ ये तो ईडी की चाल है कि ईडी उन्हें नहीं छोड़ रही है। अच्छा, एक बात ये है कि चलिए मान लेते हैं कि एकदम जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो पाक-साफ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें कोर्ट से ज़मानत 1-1 दो 1-1 डेढ़-डेढ़ साल हो गया। उसके बावजूद भी कोर्ट से ज़मानत क्यों नहीं मिल रही है? तो इसी खबर के बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो पूरी खबर है, वो है क्या? ये देखिए, ईडी का बड़ा दावा, कविता ये केसीआर की बेटी हैं। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर साजिश रची। 100 करोड़ का मामला। देखिए, मैं आपको बता दूं कि कविता केसीआर की बेटी है, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है तेलंगाना के। तो वहां पर जो है, आपको पता होगा कि उसके जब से वो चुनाव आ रहे हैं, उसके बाद में उनकी तमाम जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, वो भी बिल्कुल भी उनका जो साथ नहीं दे रही है केसीआर का। वहीं पर अभी आपको पता है कि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। तो इस लोकसभा चुनाव में अब केसीआर की पार्टी बीआरएस की तरफ से जो अ, प्रचार के लिए मेन जो व्यक्ति थे, एक उनके बेटे हैं और एक उनकी बेटी, ये के कविता। अब जिसमें से कि केसीआर है, वो स्वास्थ्य कारणों के कारण मतलब वो रैली वगैरह नहीं कर सकते, तो ये कहीं न कहीं एक बड़ा जो सेटबैक है, वो नज़र आ रहा है केसीआर के लिए। और अब जब से गिरफ्तारी हुई है, जब से ये जो शराब नीति है, वो गले की फांस बन गई है अरविंद केजरीवाल के लिए। ये देखिए, उन्होंने सीधा-सीधा जो दावा है, वो ये किया है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर के कविता ने ये जो शराब नीति है, वो बनाई। और इसी के बाद में ईडी ने बोला है कि बहुत इसमें और भी जो बड़े-बड़े नाम हैं, जो एक बड़े-बड़े ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, उनका भी जो नाम है, वो आ सकता है। तो इसी में हम आगे पता करते हैं। देखिए, 100 करोड़, ये वही 100 करोड़ है जिसकी बार-बार जो बात है, वो की जाती है। अब आगे देखते हैं कि जो है अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस नेता के कविता गिरफ्तार हो चुकी हैं। आपको पता ही है कि किस तरीके से उन्हें जो है, अब उनके आवास पर जो पहले जो रेड थी, वो डाली और उसके बाद में उन्हें उनके आवास से उठा लिया गया। उठाने के बाद में फिर वहां से दिल्ली शिफ्ट कर दिया है और जब से अभी तक वो जो है जुडिशियल कस्टडी में है और लगातार जो पूछताछ है वो उनसे चल रही है, ये सभी को मालूम है। और प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाए हैं कि कविता ने फायदा पाने के लिए आम आदमी पार्टी नेताओं के साथ साजिश रची है। साथ ही केंद्रीय जांच एजेंसी ने के कविता की तरफ से 100 करोड़ रुपए की भुगतान की बात की गई है। मतलब के कविता को फायदा पहुंचाने के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने जो है 100 करोड़ रुपए लिए। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इसका कोई भी इसका कोई भी जो प्रमाण है वो आम आदमी पार्टी दे पाएगी? क्या जो सौरभ भारद्वाज और मनीष आतिशी, वो जो लगातार की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि सब अरविंद केजरीवाल एकदम पाक साफ है, क्या उनमें हिम्मत है इसके ऊपर बात करने की? लेकिन
जो है कि ये जो 100 करोड़ रुपए हैं ये कहाँ गए? क्या ये 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी के चंदे में जमा कराए गए या फिर ये गोवा, पंजाब और दिल्ली के चुनाव में उपयोग किए गए? अब इसमें जो है आगे देखते हैं कि एक टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार ईडी का कहना है कि कविता ने अन्य के साथ मिलकर दिल्ली शराब नीति में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर साजिश रची है। ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को इस मामले में सह साजिशकर्ता बनाया है। ये देखिए, आपको पता ही है कि जो ईडी है वो लगातार जो है अरविंद केजरीवाल को जो समन है वो भेज रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जो बात है वो हो जाती है कि एक तरफ आप अपने आप को कहते हैं कि सब हम निर्दोष हैं। चलिए 1 मिनट को मान लेते हैं कि आप निर्दोष हैं, लेकिन निर्दोष होने के बावजूद भी आपको पता है कि आप निर्दोष हैं, तो आप जांच एजेंसी के सामने, ईडी के सामने, प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे हैं? आप वहां पर जाएं और जाकर अपनी जो है अपने आप को ये प्रूव करें कि सब हमने तो कुछ भी नहीं किया। प्रूव करें तो सही, लेकिन आप तो जो है ईडी के सामने मतलब भागते हुए नजर आ रहे हैं। मैं अगर सीधा सीधा बोलूं, ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही मतलब ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का भी जो इसमें हाथ है। और 9 समन भेजे जाने के बावजूद भी अभी आपको पता है कि 21 तारीख को जो है अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना है, और मैं ये लिख कर दे सकता हूं कि इस व्यक्ति को जब तक कॉलर पकड़कर नहीं खींचा जाएगा, ये अरविंद केजरीवाल नाम का व्यक्ति ईडी के सामने पेश नहीं होगा। इसके लिए हमारे जो कोर्ट है उन्हें भी जो है एक कड़ा जो एक्शन है वो लेना पड़ेगा। खैर, अब आगे बढ़ते हैं इसी खबर पर कि आगे क्या है कि रिपोर्ट में ईडी के बयान के हवाले से बताया गया, भ्रष्टाचार और साजिश के जरिए थोक विक्रेताओं से किकबैक्स के रूप में आपके लिए अवैध फंड की एक धारा शुरू की गई कि कब तक और उनके सहयोगियों को आपको एडवांस में दिए अपराध की आय भी वसूल करनी थी, और इस पूरी साजिश में लाभ श्रेय अपराध की आय बनाना था। देखिए, ये जो है ये एक सीधा सीधा सा है कि के कप्ता ने पैसे दिए के कविता को जो है थोक विक्रेता। देखिए, अगर कोई व्यक्ति 100 करोड़ रुपए लगा रहा है तो कम से कम ज्यादा नहीं 200 करोड़ रुपए वो व्यक्ति कमाएगा। तो बिल्कुल सेम है कि कहीं ना कहीं ये जो है ये कोशिश है जो अरविंद केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी है, उसकी तरफ से कि सब ये जो है किस तरीके से ये जो मामला है वो किया गया है। और ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से ही ऐसा बोला गया हो, तमाम और जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं। और इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसी शराब नीति में 15 लोगों को ईडी अभी तक जो है गिरफ्तार कर चुकी है। 15 लोगों को, 15 लोग, कोई ये छोटा वो नहीं है। और इसमें भी एक व्यक्ति है जो कि भाग रहा है, वो है अरविंद केजरीवाल। और देखते हैं कि कब तक जो अरविंद केजरीवाल है वो भागते रहते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। वहीं पर इंडिया टुडे की रिपोर्ट में कलकत्ता ने कथित तौर पर आप नेताओं का 100 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया था। ठीक है, 45 वर्षीय कविता को शनिवार को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया। इससे पहले उनके घर की तलाशी भी ली गई। अगले ही दिन पीएमएलए कोर्ट में पेश किए जाने के बाद 23 मार्च तक के लिए ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया। तो अभी जो है के कविता है ये ईडी की कस्टडी में, ये तो आपको सभी को पता ही होगा। और जो है आपको पता है कि मैंने जैसे बताया कि इसके घर पर जो है जांच की गई, और जांच करने के बाद में फिर ये के कविता है उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो अब कहीं ना कहीं ये देखिए, बार बार जो है इस शराब नीति में एक और बात आ रही थी कि सब ये शराब नीति में साउथ के कुछ जो प्लेयर्स हैं वो थे। तो अभी जो है साउथ के जो प्लेयर हैं उनकी एंट्री, जो बड़े बड़े प्लेयर हैं उनकी एंट्री
हो चुकी है और अभी साउथ से देखिए न जाने कितने बड़े-बड़े नाम हैं, वो इस दिल्ली शराब घोटाले में सामने आने वाले हैं। अभी ये देखना होगा और वहीं पर जो है इसमें से के कविता है वो तो गिरफ्तार हो चुके हैं। अब के कविता ने जैसे कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल का नाम लिया, अभी न जाने कितने और नाम सामने आना बाकी है। यह भी देखने वाली बात है और आपने इन आरोपों को जैसा कि मैंने बताया कि आम आदमी पार्टी वो लगातार इन सभी चीजों का जो खंडन है वो करती रहती है क्योंकि कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू आम आदमी पार्टी जो सबसे ज्यादा या फिर मैं कहूं कि एकदम जो पाक साफ जो पार्टी है या फिर पाक साफ जो व्यक्ति है वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है। तो इन आरोपों का खंडन किया। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक आपने कहा पहले भी ईडी ऐसे झूठे बयान दे चुकी है। अच्छा, ईडी अगर इतने ही झूठे बयान दे रही है कि साहब ये हो गया वो हो गया, अगर इस तरीके के बयान ईडी दे रही है तो मेरा एक सवाल है कि जब ईडी इस तरीके के बयान दे रही है तो ईडी अपने आप को कोर्ट में कैसे प्रूव कर देती है? कोर्ट में कैसे बार बार जो मतलब जेल से जो आपके नेता हैं वो क्यों नहीं निकल पा रहे? भाई ईडी तो झूठ बोल रही है ना, लेकिन कोर्ट को तो साक्ष्य चाहिए और इतने लंबे समय से। तो मतलब ये मैं बता रहा हूं ये वो पार्टी है जो कि अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा कहते हैं, लेकिन इनका अगर मैं दिमाग की बात करूं तो इनका दिमाग बिल्कुल भी चलता नहीं है। न जाने कौन से इस अपने उसमें ये लोग हैं वो बात करते हैं और इवन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर कुछ बोलने से पहले कुछ पढ़ते भी हैं या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है आम आदमी पार्टी के ऊपर जो कि अपने आप को बहुत पढ़ी लिखी पार्टी बोलती है। अच्छा बात फिर वो ये ना कि अभी आएंगे आतिशी आएंगे, अभी आएंगे सौरभ भारद्वाज आएंगे, तो जो दिखाता है कि निष्पक्ष जांच एजेंसी होने के बजाय यह भाजपा की राजनीतिक विंग की तरह काम कर रही है। मतलब अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता है उस पर आरोप लगता है तो वो कहीं ना कहीं मतलब ठीक हो जाती है फिर जांच एजेंसी। अभी काफी बार जो है कोर्ट के लिए भी इस तरीके की बात की गई, लेकिन बाद में जो कोर्ट है वो सही साबित हो जाता है कि कोर्ट एकदम सही काम कर रहा है। तो इस तरीके की चीजें आखिर कब तक चलेंगी? और इसमें सिर्फ इतना ही नहीं है कि मतलब भाजपा की विंग के रूप में ये जो जांच एजेंसी है वो काम कर रही है, इनके ऊपर आरोप लगते हैं तो साहब मैं बता रहा हूँ ना कि अगर ये वही अरविंद केजरीवाल है जो ये कह सकते हैं कि अगर कोई भाजपा की बात करे कोई भी हस्बैंड तो उससे उसकी पत्नी को शाम को उसे खाना नहीं देना चाहिए, तो ये इतना गिर सकते हैं ये जो व्यक्ति हैं तो उसका कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूं कि इसका जवाब देता हूं कि भाजपा के विंग के रूप में जो ईडी है वो काम कर रही है या नहीं, तो ये क्या है कि और ईडी का आरोप अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया शराब छवि खराब करने का प्रयास है। मान लिया कि सब ईडी है वो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का की जो छवि है वो खराब करना चाह रही है, चलिए मान लेते हैं। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल अपने चहेते शराब मंत्री को अभी तक पिछले 1 साल से ऊपर का समय हो गया है उस व्यक्ति को जमानत क्यों नहीं दिलवा पा रहे हैं? जो आप मीडिया के सामने बोलते हैं जहां पर 4 कैमरे लगे हुए होते हैं उसके सामने जिस तरीके की बातें आप करते हैं, क्या आप सेम बातें कोर्ट में जाकर नहीं रख सकते हैं? ये भी एक बहुत बड़ा जो सवाल है वो बनता है। और वहीं पर अगर मैं बात करूं कि ईडी की जो कार्रवाई है, केंद्रीय ईडी शराब नीति मामले में दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई समेत 245 स्थानों पर तलाशी कर चुके। वहीं आपने तो सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर समेत 15 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। तो इसमें जो है 15 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और इसमें जो बड़े बड़े नाम है वो मनीष सिसोदिया, विजय नायर ये वही विजय नायर है जो अरविंद केजरीवाल के एकदम करीबी है, और संजय सिंह
संजय सिंह जो कि राज्यसभा सांसद हैं और आज उन्होंने जो शपथ है वो भी ले ली है दूसरे टर्म के लिए, क्योंकि उससे पहले वो शपथ नहीं ले पाए थे। लेकिन जो है मेरा यही कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो सारी की सारी जो चीजें जो हो रही हैं, क्या उससे जिस तरीके से एक जो पार्टी थी जो भ्रष्टाचार के उस आंदोलन से निकल कर आई, जो कि मतलब एंटी करप्शन मूवमेंट से ये पार्टी निकल कर आई कि सब भ्रष्टाचार नहीं करना है, और आज वही पार्टी इनका जब भ्रष्टाचार है वो देखती है, या फिर वही पार्टी जो उस आंदोलन से निकल कर आई उसी पार्टी में इस तरीके का जो भ्रष्टाचार है वो किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो सेटबैक आम आदमी पार्टी के लिए है। अब आगे मतलब कि कहीं ना कहीं जब अगर आज अन्ना हजारे भी देखते होंगे तो उनकी भी जो आत्मा है वो रोती होगी कि आखिर मतलब कैसे कैसे लोगों को मैंने अपने आंदोलन का हिस्सा बनाया। हालांकि वो एक अलग लहर थी, उसी लहर में ये लोग सारे के सारे जो है नेता बन गए। लेकिन मेरा फिर से यही कहना है कि कहीं ना कहीं जो तमाम और जो नेता हैं उन्हें भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा, और ईडी है उसे इस तरीके से जो अपनी जांच है वो बढ़ानी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं मतलब जिस तरीके से ईडी चलना चाह रही है उस तरीके से काम नहीं चलेगा, उस तरीके से ये लोग पेश होने वाले नहीं है। ये जो है मतलब 100% प्रूव है कि कहीं ना कहीं ईडी को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, ईडी को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कहीं ना कहीं ये जो आम आदमी पार्टी है, या फिर शराब घोटाले में एक जो साउथ लॉबी है उसके खिलाफ भी जो ईडी है उसे कहीं ना कहीं मतलब स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। बाकी का आपको ये जो खबर है वो कैसी लगी आप जरूर बताइए। और आपका क्या सोचना है कि क्या अरविंद केजरीवाल और जो आम आदमी पार्टी के अन्य जो नेता हैं उन्हें कब तक जो जेल है वो हो जाएगी, कब तक ये लोग हैं वो इस शराब घोटाले में गिरफ्त में आ जाएंगे? आपका क्या सोचना है आप जरूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद।